अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हंसा और आप देख रहे हैं किचन विद हंसा यूट्यूब चैनल। आज मैं रमज़ान मुबारक की बहुत ही स्पेशल बाज़ार जैसे दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ ही साथ मैं आपके साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी जो इन दही भल्लों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से बाज़ार जैसे दही भल्ले। एक बाउल में 2.5 कप बेसन शामिल करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो इसमें बाज़ार जैसा टेस्ट लाएंगे, जिसमें सबसे पहले 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया लेंगे और उसको हाथों से क्रश करके डालेंगे। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। अब हम इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास अजवाइन का पाउडर ना हो तो 1 टीस्पून अजवाइन डाल लीजिएगा। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी बहुत अच्छी सी खुशबू के लिए, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर जो इस पॉइंट पर मेरे से स्किप हुआ है, मैं आगे जाकर डाल दूंगी, आपने इसी पॉइंट पर डालना है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसका अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। एकदम से जब हम पानी डाल देते हैं तो बैटर पतला हो जाता है, जिससे बिल्कुल बाजार जैसे भल्ले तैयार नहीं होते। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है और इसको 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है। देखिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है जो पहले पॉइंट पर मुझसे मिस हुआ था। 7 मिनट फेंटने से क्या होगा कि बेसन का जो बैटर होगा वो फ्लफ़ी हो जाएगा और इससे फूले फूले भल्ले तैयार होंगे। तो इस तरह गाढ़ा बैटर आपने रखना है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और तब तक हम तैयार करेंगे मज़ेदार सी ग्रीन चटनी। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश धनिया और पुदीना, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, एक लहसुन का जवा जो चटनी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर लाएगा, और आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। अब एक जूसर ब्लेंडर लेंगे और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। चटनी हमने ब्लेंड कर ली है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो दही बड़ों के साथ स्पेशल ग्रीन चटनी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। आपने भी इसके साथ ये ज़रूर बनानी है। तो चलिए, चटनी हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम इसको साइड पे करेंगे। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ऑयल को भी हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब हम भल्ले फ्राई करेंगे। आप हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं या किसी स्पून की मदद से भी। कुछ लोगों को 1 स्पून की मदद से डालना मुश्किल होता है तो आप 2 स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह डाल लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर भल्ले डालने के बाद 2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे। अभी यहाँ पर फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। तो चलिए, अब इसकी 2 मिनट के बाद साइड को चेंज करेंगे। तो अब इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है। अक्सर जब भल्ले तैयार करते हैं या तो वो सख्त रह जाते हैं या अंदर से कच्चे। तो अगर आप इस पॉइंट पर आंच तेज़ रखेंगे तो आपके भल्ले भी कच्चे रहेंगे। आंच को बिल्कुल दरमियाना करेंगे और 9 से 10 मिनट के लिए एक खूबसूरत सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप 10 मिनट इसको दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे तो भल्ले बिल्कुल भी आपके कच्चे नहीं तैयार होंगे। तो बस इसी तरह साइड को चेंज करते रहेंगे और हम इनको फ्राई कर लेंगे, लेकिन मीडियम आंच पर। तो देखिए, यहाँ पर हमारे भल्ले बहुत ही फूले हुए तैयार हुए हैं और बिल्कुल भी ना ही ये कच्चे रहेंगे। आपको मैं चेक करवाऊँगी। तो इसी तरह आप रेसिपी को फुल फॉलो करें तो आपके भी बहुत ही मज़ेदार से बाजार जैसे भल्ले घर तैयार होंगे। अब हम इनको एक छलनी की मदद से निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ सारे भल्ले हमने फ्राई कर ली हैं। अब यहाँ पर एक बाउल में मेरे पास आधा किलो दही है। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 गिलास पानी का। 1 से 2 मिनट के लिए आपने दही को अच्छे से फेंटना है। तो देखिए, यहाँ दही हमने अच्छे से फेंट ली है। अब यहाँ पर एक सर्विंग प्लेट मैं तैयार करूँगी जैसे आपको बाज़ार से मिलती है। अगर आप रमज़ान मुबारक में या किसी भी पार्टी में या घर में तैयार कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले तैयार करें, ताकि जो भल्ले हैं वो दही को अच्छे से जज़्ब यानी सोख कर सकें और वो नरम हो जाएं। तो चलिए, एक प्लेट में हमने कुछ भल्ले रखे हैं। अब इनके ऊपर दही डालेंगे
आपने कोशिश करनी है कि जो दही आप दही भल्लों में इस्तेमाल करें वो खट्टा होना चाहिए, तभी दही भल्लों का बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। दही डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चटनी, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। दही भल्लों पर ये ग्रीन चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब डालेंगे मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी। इंशाल्लाह आपसे इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द शेयर करूँगी। इमली की चटनी के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटो केचप। जब आप बाज़ार से दही भल्ले खा रहे होते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह आपको सर्व करके देते हैं। तो आप भी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा। ये जितनी दिखने में मज़ेदार लग रही है उतनी ही खाने में भी मज़े की है। तो अब हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, और थोड़ी सी काली मिर्च। तो 2 घंटे के लिए अब हम इस सर्विंग प्लेट को फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। जब भी दही भल्ले सर्व करें तो ठंडा ही इन्हें सर्व करें। इसको रेस्ट देने से ये बहुत ही अच्छे से नरम हो जाते हैं। तो देखिए रेसिपी आपके सामने है, बस आपने इसको ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।